लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बड़ी ताकतवर किस्म की आपके लिए मीठी टिक्कियाँ, रोट, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बच्चे भी खाएंगे, बूढ़े भी खाएंगे, बड़े भी खाएंगे, आदमी भी खाएंगे, सब खाएंगे जी। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। टी टाइम में खाएं, सुबह में खाएं, जब भी भूख लगे आप इसको खाएं जी और ताकत देखें फिर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आप इसको जल्दी से देख लें और नोट कर लें। सबसे पहले हमारे पास है 2 कप आटा है, 2 कप मैदा है, हाफ़ टी स्पून नमक है, हमारे पास 1 कप जो है वो नारियल का यानी कि कोकोनट पाउडर है। उसके बाद ये चीनी है, तकरीबन हमारे पास 1.5 कप चीनी है, जिसको 1 कप दूध के अंदर हमने इसको अच्छे से इसका घोल तैयार कर लिया है। 2 चम्मच हमारे पास सौंफ है, कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, हाफ़ कप हमारे पास देसी घी है और जी 1 कप हमारे पास सूजी है, 1 कप हमारे पास वाइट वाले तिल हैं। ये सब वो इंग्रेडिएंट्स हैं, अच्छे से देख लें, इसको नोट कर लें। इसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 कप आटा हमने बाउल में ले लिया है, इसके अंदर हम डालेंगे तमाम पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप सूजी। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करने वाले हैं 1 कप तिल। हमारे पास यहाँ पर है 2 टीस्पून सौंफ। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून है हमारे पास नमक और हाफ़ टी स्पून है, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून से भी कम है हमारे पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ कप घी। आप देसी घी ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से, हमारा जो लिक्विड वाला दूध वाला लिक्विड हमने चीनी और दूध से मिक्स करके जो बनाया है वो इस आटे के अंदर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। और जिस तरीके से हम दूसरा आटा गूंथते हैं, इसे भी अच्छे तरीके से उस तरीके से अच्छे से गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंथकर अच्छे से तैयार है। इस तरीके से इसका पेड़ा बनाएंगे और रोटी की तरह इसको अच्छे से इस तरीके से फैला लेंगे ग्लास से या किसी बर्नी के ढक्कन से। उस तरीके से हम शेप दे लेंगे। उसके बाद हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर एक करके फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे और जिसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, हम इसको बर्नी में भी रख सकते हैं। हम इसको जो है एयर टाइट कंटेनर में रख के स्टोर कर सकते हैं, चाय के साथ खाएं, बच्चों को दें। बहुत मज़ेदार यमी बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लाइक कमेंट शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।